एक बार माता लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी की गलियों में अदृश्य रूप से घूम रही थी। माता लक्ष्मी का मन हुआ कि किसी सच्चे भक्त पर अपनी कृपा बरसाई जाए। उन्होंने सोचा सबसे पहले उन पुजारियों के घर चलते हैं जो दिन रात मंदिर में प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सूरज निकल आया है और लोग अभी भी सो रहे हैं। घर में गंदगी है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है और शुद्धता का कोई नामो निशान नहीं है। माता ने दुखी होकर कहा, यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, और वे वहां से चली गईं। अब लक्ष्मी जी मंदिर में एक साधारण झाड़ू लगाने वाले के घर पहुंची, जिसे मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वहां सब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए थे। घर आंगन गोबर से लीपा था और तुलसी जी की सेवा हो रही थी। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हुई और वहां भोजन किया, उस परिवार को आशीर्वाद दिया। यह सब बलराम जी खिड़की से देख रहे थे कि लक्ष्मी जी एक नीची जाति के घर में भोजन कर रही है, और वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे धर्म के विरुद्ध माना और बैकुंठ लौटकर लक्ष्मी जी का बहुत अपमान किया। बलराम जी ने माता के हाथ से बनाया भोजन पाने से भी इनकार कर दिया। तब ठाकुर जी ने सोचा कि भैया नहीं खाएंगे तो मैं कैसे पालूं, माता लक्ष्मी को तो मैं बाद में मना लूंगा। ठाकुर जी और बलराम जी ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया। यह सब देख माता लक्ष्मी बोली, मेरे हाथ का किसी को पाना ही नहीं है। दुखी होकर लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर चली गई। उनके जाते ही बैकुंठ से सारी शोभा और भोजन गायब हो गया। जगन्नाथ जी और बलराम जी भूख से व्याकुल होकर भिक्षुक की तरह भटकने लगे और मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। कोई उन्हें भीख भी नहीं दे रहा था। इतने में एक साधु आए और उन्हें मूढ़ी खाने के लिए दी। जैसे ही भगवान मूढ़ी खाने लगे, हवा से मूढ़ी भी उड़ गई। तब बलराम जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वे ठाकुर जी के साथ मिलकर माता को ढूंढने के लिए जाते हैं। माता लक्ष्मी उस झाड़ू लगाने वाले के घर में थी। बलराम जी माता लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं। लक्ष्मी जी ने शर्त रखी कि जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होगी। ब्राह्मण और शूद्र एक ही थाली में बैठकर प्रसाद पाएंगे। तब से जगन्नाथ जी का द्वार सबके लिए समान रूप से खुल गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।